नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सीजी करंट अफेयर के टॉप 60 एमसीक्यू पर। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, जो करंट अफेयर का पार्ट है वो आगामी सभी परीक्षाओं, महिला पर्यवेक्षक, हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके साथ ही आप अपने महिला पर्यवेक्षक की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में जाकर इसके कोर्स परचेस कर सकते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। इसके साथ ही आप अपना स्व मूल्यांकन करने के लिए वहाँ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ एक टेस्ट फ्री भी है, तो आप जाइए, आप टेस्ट दिलाइए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, आप ऐप में जाकर कोर्स डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल कर भी कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का प्रश्न। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया था, आज उसे पहले देख लेते हैं। 22वां नंबर का प्रश्न था, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नथिया नवागांव कांकेर, ऑप्शन बी है तुरेगांव जगदलपुर, ऑप्शन सी है कुलगांव कांकेर या फिर ऑप्शन डी है कबीरधाम। तो यहाँ क्या पूछा है? सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग। हमारी प्रदेश सरकार मिलेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगा रही है? मिलेट प्रसंस्करण केंद्र। तो सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण कहाँ लगाया गया है? नथिया नवागांव कांकेर में। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ये पिछले वीडियो में स्किप हो गया था, तो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, NFHS 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर कितना है? ठीक है, इसमें किसके अनुसार पूछ रहे हैं? NFHS 5 मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार। ठीक है, ये एक वजन त्योहार के अनुसार कुपोषण दर पूछता है, दूसरा NFHS के अनुसार पूछता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न NFHS के अनुसार है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर कितना है? 30% है या 31.3% है या फिर 32 है या फिर 35%? तो छत्तीसगढ़ में कितना कुपोषण है? 31.3%। किसके अनुसार? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का कुपोषण दर तो हो गया, तो राष्ट्रीय कुपोषण दर कितना है इस सर्वे के अनुसार? तो 32.1% क्या है? ये राष्ट्रीय कुपोषण दर है। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने 2 प्रश्न बना लिए, एक तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर कितना है, दूसरा क्या? राष्ट्रीय कुपोषण दर कितना है। ठीक है, 32वां प्रश्न देखते हैं, मातृत्व मृत्यु दर 2018-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर कितना है? ठीक है, कौन से डेटा के अनुसार पूछ रहे हैं? मातृत्व मृत्यु दर 2018-20 के अनुसार पूछ रहे हैं। तो कितना है? 97 है या 195 है या फिर 19 है या फिर 137 है? तो छत्तीसगढ़ में कितना मातृत्व मृत्यु दर है? तो 137 है। और 137 मृत्यु दर के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है भारत में? तो कौन सा स्थान है? 4th नंबर में है छत्तीसगढ़। कितने नंबर में है? 4th नंबर में। तो ये तो देख लिए हम लोग, ये प्रश्न पहला प्रश्न है। इसके साथ ही बाकी ऑप्शन में भी देखते हैं कि क्या है। ये जो 97 है वो क्या है? जो भारत में कुल मातृत्व मृत्यु दर कितना है? तो कितना है? 97 है। ठीक है, और अगर पूछा कि भारत में सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर कौन से राज्य में है, तो उसका आंसर है असम। क्या है? असम। और वहां मातृत्व मृत्यु दर कितना है? 195 है। और सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य अगर पूछे तो क्या लेंगे हम लोग? केरल। क्या लेंगे? केरल। और वहां मातृत्व मृत्यु दर कितना है? तो केवल और केवल 19 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कितना था?
137 और स्थान कौन सा है? 4th। ठीक है, तो एक प्रश्न में ही हम लोगों ने कितना देख लिया? 4 प्रश्न के आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। खरीफ वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में कुल धान खरीदी कितनी है? ठीक है, कौन से खरीफ वर्ष में? 2022-23 में। ऑप्शन ए है 107.53 मीट्रिक टन, या फिर 109, 110 या फिर 115 मीट्रिक टन। तो कुल कितना धान खरीदे हम लोगों ने? तो हम लोगों ने खरीदा 107.53 लाख मीट्रिक टन। लेकिन खरीदा तो हम लोगों ने 107.53, लेकिन हम लोगों ने लक्ष्य कितना का बनाया था? तो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया था 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का। ठीक है, हम लोग अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। ठीक, कितना खरीदे? 107.53 लाख मीट्रिक टन धान। ठीक है, साल दर साल हमारे धान खरीदने का जो रकबा है वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे प्रदेश के किसानों के लिए अच्छा ही है। ठीक है, उनके विकास को दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, कोदो एवं कुटकी रागी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद ने कितने जिलों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? मैंने अभी ही बताया था कि हमारे प्रदेश सरकार अभी मिलेट को बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं। मिलेट क्या होता है? मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या आता है? कोदो, कुटकी, रागी। ठीक है, तो इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कि प्रदेश में इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है हैदराबाद में जो स्थित है, उसने कितने जिलों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 16। तो इसका आंसर होगा 14 जिलों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद ने। ठीक है, इसका नाम भी याद रखेंगे। हो सकता है प्रश्न ऐसा पूछे कि कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 14 जिलों के साथ एमओयू किसने साइन किया है? तो उसमें आंसर क्या आएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति लागू है। ठीक है, तो जो वर्तमान युग है वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे राज्य में भी क्या लागू किया गया है? महिला उद्यमिता नीति। इसके तहत क्या होगा? जो महिलाएं जो अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहती है, अपना उद्योग स्टार्ट करना चाहती है, उनको जो है सरकार क्या देगी? ऋण प्रदान करेगी। ठीक है, जिसकी मतलब उनको सहायता मिलेगी अपना उद्योग स्थापित करने के लिए। ठीक है, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू है? ऑप्शन है 2019 से 24, 2020 से 25, 2023 से 28 या फिर 2022 से 27। तो हमारी महिला उद्यमिता नीति लागू है 2023 से 28 के बीच में। कितना? तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2028 तक क्या होगा? ये नीति लागू रहेगा। कब से कब तक? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज और याद रखेंगे, इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है कि किसको कितना ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, MSB कर। ठीक है, MSB। M से क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण। और विनिर्माण क्षेत्र के लिए कितना ऋण प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा 50 लाख रुपए। कितना प्रदान किया जाएगा? 50 लाख रुपए। और एस से क्या होगा? एस से सर्विस, मतलब जो सेवा के क्षेत्र हैं उस पर कितना ऋण प्रदान किया जाएगा? तो उस पर प्रदान किया जाएगा 25 लाख रुपए। कितना? 25 लाख रुपए। ठीक है, और बी से क्या है? बिजनेस, मतलब व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय। तो व्यवसाय के क्षेत्र में कितना ऋण प्रदान किया जाएगा? तो 10 लाख। कितना प्रदान किया जाएगा? 10 लाख। ठीक है, 3 कैटेगरी में बांट दिए, MSB, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, बिजनेस, विनिर्माण, सेवा और व्यवसाय। 50 लाख, 25 लाख और 10 लाख। ठीक है, नीति कब से कब तक लागू है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक हमारा क्या है? महिला उद्यमिता नीति लागू है। ठीक, नीति कब लागू है और कौन सी कैटेगरी में कितना लाख ऋण मिलेगा, हमको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है पूछा है, ठीक है। 5वां है, 6वां है, 7वां है या फिर 8वां है। तो मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन और जो मत्स्य बीज उत्पादन है उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, 6वां है। हमारा छत्तीसगढ़ एक भू आविष्टित राज्य है, मतलब इसकी सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है। अगर हमारा छत्तीसगढ़ किसी समुद्र सीमा से लगता तो हो सकता था वहां मछली उत्पादन ज्यादा हो, लेकिन भू आविष्टित होने के बाद भी हमारा पोजीशन बहुत अच्छे है। कौन से नंबर में है हम लोग, 6वें पोजीशन में, ठीक है। किसमें, मछली उत्पादन और मत्स्य बीज उत्पादन में, ठीक है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब निधि सम्मान योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? ऑप्शन है 20 अप्रैल 2023, 21 मार्च 2023, 13 अप्रैल 2023 या फिर 1 मई 2023। क्या मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना ये चालू किया गया था 13 अप्रैल 2023 को। कब? 13 अप्रैल 2023 को। कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो ये लाल बाग मैदान जगदलपुर, लाल बाग मैदान जगदलपुर से इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। अभी हाल ही में 13 अप्रैल 2023 को भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ? लाल बाग मैदान जगदलपुर में। यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रियंका गांधी जी आई हुई थी, ठीक है। तो वही हमारे मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसमें क्या होगा, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ उनके पर्वों को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए राशि प्रदान की जाएगी। तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 10,000 की राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन ये एक मुश्त देय राशि नहीं है, इसको हम लोग कितने में देंगे? 2 किस्तों में प्रदान करेंगे, ठीक है। 2 किस्तों में इस 10,000 राशि को 5,000 और 5,000 करके देंगे, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ है ये? 13 अप्रैल 2023 को। इसमें एक और डेट है 20 अप्रैल 2023, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। किसकी बात? छत्तीसगढ़ी परब। मतलब जो अनुसूचित क्षेत्रों को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो जितने भी गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ छत्तीसगढ़ी पर्वों का बेहतर तरीके से संचालन करने के लिए वहाँ भी 10,000 की राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। वाईफाई सुविधा युक्त रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा कौन सा है? तो यहाँ कौन सा नाम आ रहा है? एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का नाम आ रहा है। तो ये रीपा का शुभारंभ कब हुआ, पहले ये जान लेते हैं। तो रीपा का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2022 में। कब? 2 अक्टूबर 2022 में। इस दिन हमारे मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया था। तो यहाँ क्या पूछा है? वाईफाई सुविधा युक्त रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन है कुलगांव कांकेर, तुरेनार जगदलपुर, नथियानावा गांव कांकेर या फिर बेलटुकरी गरियाबंद। तो ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल पार्क है? तो वो है बेलटुकरी गरियाबंद, ठीक है। बेलटुकरी कहाँ है? गरियाबंद में स्थित है। तो वहाँ क्या होगा, जो वहाँ का जो गौठान होगा जिसको रीपा के रूप में हम लोग मॉडिफाई करेंगे वो क्या रहेगा? वाईफाई सुविधा से युक्त रहेगा। तो यहाँ और है एक ऑप्शन है कुलगांव कांकेर। तो ये क्या है? ये हमारा पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, फर्स्ट। कुलगांव उत्तर बस्तर कांकेर में जो स्थित है। फर्स्ट रीपा कौन सा है? कुलगांव कांकेर। बेलटुकरी क्या है? वाईफाई सुविधा युक्त है। तुरेनार जगदलपुर क्या है? ये सबसे बड़ा है। क्या है? ये सबसे बड़ा रीपा है, ठीक है। सबसे बड़ा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कौन सा हो जाएगा? तुरेनार जगदलपुर, जिला बस्तर में, ठीक है। 39वां प्रश्न है पेन नाबोकोव अवार्ड 2023 से छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है विमल कुमार पाठक, ऑप्शन बी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है दानेश्वर शर्मा, ऑप्शन डी है सरला शर्मा, ठीक है। तो इस सम्मान से किनको सम्मानित किया गया था? तो वो है हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी फेमस रचनाएं हैं नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, और है एक दीवार में एक खिड़की है, ठीक है। इसके साथ है ए साइलेंट प्लेस। ये सब किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। इनको ही पेन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे साहित्यकार है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण था। 40वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा में किन्हें उत्कृष्ट विधायक सत्ता पक्ष के रूप में सम्मानित किया गया, ठीक है। एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष,
ठीक है। तो हमारे अभी छत्तीसगढ़ में सत्ता में कौन है? कांग्रेस है, और विपक्ष में कौन है? भाजपा है। ठीक, तो यहाँ उत्कृष्ट विधायक के रूप में अवार्ड तो दिया गया है, लेकिन प्रश्न में किसको पूछा है? सत्ता पक्ष। तो ऑप्शन है रंजना साहू, धर्मजीत सिंह, संगीता सिन्हा और है यशोदा वर्मा। तो सत्ता पक्ष में किसको दिया गया है ये सम्मान? संगीता सिन्हा जी को। ठीक है, और ये कहाँ की विधायक है? तो ये विधायक है संजारी बालोद की। ठीक है, संजारी बालोद। ठीक है, तो ये तो होगा सत्ता पक्ष। लेकिन अगर वही क्वेश्चन अगर पूछता कि विपक्ष में किसको उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मानित किया गया है रंजना साहू जी को। किसको? रंजना साहू जी को। और ये कहाँ की विधायक है? तो ये विधायक है धमतरी की विधायक है। ठीक है, किसकी विधायक है? धमतरी की। इसके साथ ही ये दो हो गया। और यशोदा वर्मा जी ये कहाँ की विधायक है? ये विधायक है खैरागढ़ की। ठीक है, खैरागढ़ की। जब यहाँ उपचुनाव हुआ था देवव्रत सिंह जी के निधन पर, तो वहाँ कौन जीती थी? यशोदा वर्मा। और उन्हीं के जीतने पर ये घोषणा हुई थी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है इस सीट से, तो फिर खैरागढ़ को नवीन जिला बनाया जाएगा। ठीक है, और धर्मजीत सिंह इनका विधानसभा क्षेत्र है लोरमी। लोरमी कहाँ है? जिला मुंगेली में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान रहा है? ऑप्शन ए है 20, 21, 22 या फिर 23। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो एमपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? एमपी में हुआ था। और इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान है 22वां नंबर का। ठीक है, कौन सा स्थान है? 22वां। तो इसमें कितना पदक जीता वो देख लेते हैं। गोल्ड, सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। 2 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीते और 8 ब्रॉन्ज जीता। मतलब कुल टोटल कितने पदक? 12 पदक। और स्थान कौन से में रहा? तो ये 22वें स्थान पर रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ सुघ्घर बोरे बासी किनकी रचना है? ठीक है, एक रचना दे दी गई है और यहाँ ऑप्शन में किसका लेखक का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है भागवत जायसवाल, सुरेश कुमार शर्मा, महत्तर मधुकर। ऑप्शन डी है सुधीर शर्मा। तो बड़ सुघ्घर बोरेबासी किनकी रचना है? तो वो है सुधीर शर्मा जी की रचना है। ठीक है, इसके साथ ही बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं भागवत जायसवाल। ठीक है, तो ये हमारे एक प्रशासनिक अधिकारी है, इनकी रचना है कोटवार। ठीक है, इनकी रचना क्या है? कोटवार। महत्तर मधुकर, इनकी रचना क्या है? गुरतुर भाखा। ठीक, और सुरेश कुमार शर्मा इनका क्या है? वाल्मीकि रामायण। ठीक है, तो चारों लोगों का रचना हमको पता चल गया। ठीक, बड़ सुघ्घर बोरेबासी सुधीर शर्मा, भागवत जायसवाल कोटवार, महत्तर मधुकर गुरतुर भाखा और सुरेश कुमार शर्मा वाल्मीकि रामायण। मतलब हम लोगों ने एक प्रश्न में 4 प्रश्न देख लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित है? ठीक, तो ज्ञानेश्वरी यादव से संबंधित अभी प्रश्न जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है, तो वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, भारोत्तोलन से, हॉकी से या फिर तीरंदाजी से? तो ये संबंधित है भारोत्तोलन से। ठीक है, जो वेट लिफ्टिंग होता है उससे संबंधित है कौन? ज्ञानेश्वरी यादव। और ये अभी हाल ही में 2 स्वर्ण पदक और जीत के आई है। ठीक है, और ये कौन से जिले की निवासी है? तो ये राजनांदगांव जिले की निवासी है। ठीक है, 44वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जहां दुर्लभ खनिज तत्व लिथियम की उपलब्धता है? कौन सा खनिज तत्व है? लिथियम। और लिथियम का उपयोग कहाँ होता है? जो हमारा इलेक्ट्रिक वाहन होता है ना, उसकी बैटरी बनाने में लिथियम का यूज होता है। ठीक, तो रायगढ़ में मिला है, दुर्ग में, बिलासपुर में या फिर कोरबा में? तो लिथियम हमें मिला है कहाँ? कोरबा में। कहाँ मिला है हमको? कोरबा में। ये तो हो गया छत्तीसगढ़ की बात। अगर वही पूछे कि भारत में लिथियम भंडार की खोज कहाँ की गई है, तो वो कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर में की गई है। कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वहां भी लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। ठीक, और छत्तीसगढ़ में बोलेंगे तो कोरबा। 45वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को नेपाल गैलेक्सी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है रूना शर्मा, बी है मधुलिका राम टेके
और सी है निकिता उपाध्याय, डी है नैना सिंह धाकड़। किसको पूछा है? नेपाल गैलेक्सी एक्सीलेंस अवार्ड 2023, तो ये मिला है रूना शर्मा जी को। किसको मिला है? रूना शर्मा जी को। ठीक है, इसके साथ ही बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नैना सिंह धाकड़, नैना सिंह धाकड़ हमारी प्रदेश की क्या है? पर्वतारोही है, और इनको अभी हाल ही में तेंजिंग नार्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? तो लैंड एंड एडवेंचर के क्षेत्र में। ठीक है, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड था, एक था वाटर एडवेंचर, एक था लैंड एडवेंचर, और एक था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो नैना सिंह धाकड़ जी को किस में मिला था? लैंड एडवेंचर में। ठीक, और एक नाम दिया है निकिता उपाध्याय, तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी रूट्स टू रेडियन। ठीक है, वो पिछले टाइम के पेपर में पूछ चुका है ये, तो आप अभी एक बार याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत की इस वर्ष किस त्योहार से की जाएगी? तो जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है, ये हमारे प्रदेश सरकार की बहुत ही अनोखी पहल है कि जो ग्रामीण शहरी सभी को खेल के प्रति जागरूक करना। ठीक, चाहे वो बच्चे वर्ग का हो, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, या फिर किसी भी आयु वर्ग, जरूरी नहीं कि बच्चे ही खेले, युवा ही खेले, यहाँ बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, पिछले टाइम कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 6 अक्टूबर से 10 जनवरी के बीच। और इस वर्ष अभी जो 2023 है, वहाँ छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की शुरुआत इस वर्ष किस त्योहार से की जाएगी? रक्षाबंधन से, हरेली से, पोला से, छेरछेरा से। तो आप सभी को तो इसके बारे में जानकारी होगी कि हरेली से इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और हरेली कब है? 17 जुलाई। एक खास बात और, हरेली में गेड़ी चढ़ने की परंपरा है, मतलब गेड़ी दौड़ आयोजित किया जाता है। कब? हरेली में। तो इस समय हमारे जो प्रदेश में संचालित है सी मार्ट और जो वन उद्योग के जो कार्यालय हैं वन विभाग के, वहाँ क्या हो रहा है? गेड़ी बेची जा रही है। तो जिसको भी गेड़ी लेना हो सी मार्ट जाइए, गेड़ी बिसाइए। बिसाना मतलब खरीदना। ठीक है, और इसके साथ ही एक और मोस्ट IMP क्वेश्चन कि इस बार जो 2023 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होने वाला है, उसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर बड़ा ही प्यारा बछरू है हमारा। ठीक है, बछरू, बछरू किसको बोलते हैं? गाय के बच्चे को। ठीक है, तो वो क्या है? हमारे इस बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर है। अभी हाल ही में मैंने उनका फोटो देखा, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने बछरू के साथ सेल्फी लेके अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर डाला है CMO में। तो अभी मैंने देखा था तो वो मेरे को याद आ गया। ठीक है, बछरू। 47वां प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? रेखा कुजूर, अदिति शर्मा, संजीता साहू या फिर मीरा शुक्ला? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक का सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो वो है रेखा कुजूर जी को। किसको? रेखा कुजूर जी को। यहाँ सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक की बात की जा रही है। अगर सिर्फ सर्वश्रेष्ठ कृषक की सम्मान मतलब कृषक की बात की जाए तो उनमें किसका नाम आएगा? डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी का नाम आएगा। ठीक है, महिला कृषक कौन है? रेखा कुजूर। इसमें एक और नाम है मीरा शुक्ला। तो मीरा शुक्ला जी का एक रचना था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, और ये संजीता साहू, तो इनको उत्कृष्ट विधायक के रूप में संगीता सिन्हा को मिला है। सॉरी, इसमें साहू लिखा है। ठीक, उत्कृष्ट विधायक के रूप में उनको सम्मानित किया गया है। 48वां प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 से पुरस्कृत व्यक्तित्व कौन है? फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़। ठीक है, निकिता उपाध्याय है या फिर मीता मुखर्जी है, प्रीति शर्मा या फिर अदिति शर्मा? तो फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ कौन बनी है? हमारी अदिति शर्मा जी बनी है। ठीक है, कौन बनी है? अदिति शर्मा। यहाँ पर मैंने मीरा शुक्ला का रचना बता दिया था, वो मीता मुखर्जी का रचना है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो मीता मुखर्जी का रचना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ कौन है? अदिति शर्मा है। ठीक, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ने आकांक्षी जिलों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो नारायणपुर को कौन सा स्थान मिला है? नारायणपुर को मिला है दूसरा स्थान। कौन से सर्वेक्षण में? तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के किस विभाग के विकास के लिए ऋण प्रदान किया है? पंचायत व ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग या ग्रामोद्योग विभाग? तो विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है वो किस विभाग के विकास के लिए ऋण प्रदान कर रहा है? तो वो स्कूली शिक्षा के विभाग में। स्कूली
स्कूली शिक्षा में एक परियोजना चल रही थी, चाक परियोजना। कौन सी परियोजना? चाक परियोजना। इसके लिए कितना ऋण प्रदान किया है? 2460 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना? 2460 करोड़ रुपए कौन प्रदान कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक। कौन सी परियोजना में लगा रहा है? चाक परियोजना। और ये किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा विभाग। अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय हमारी जो शिक्षा है वो बहुत ही प्रभावित हुई थी। ठीक है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, घर में ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही थी। ठीक, तो अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कौन विश्व बैंक कितना ऋण दे रहे हैं? 2460 करोड़ रुपए। ठीक है, ताकि शिक्षा फिर से अपने पटरी पर अच्छे से आ सके। नए शिक्षा सत्र और शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कितने नए बालवाड़ी खोलने की घोषणा की है? ये बालवाड़ी होता क्या है? जैसे कि जो प्री स्कूल होता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? बालवाड़ी। और बालवाड़ी योजना के शुभारंभ हुआ था 5 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो अभी जब नया शिक्षा सत्र चालू हुआ, इस समय का शिक्षा सत्र 16 जून को स्टार्ट ना होकर 26 जून को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो कितना बालवाड़ी खोले? 4318 बालवाड़ी इस समय खोले, इस साल 2023 में। ठीक है, लेकिन जब 2022 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था तो कितना बालवाड़ी खोले थे? 5173। ठीक है, 2022 में कितना बालवाड़ी खोले थे? 5173। अब अगर दोनों को मिला दिया जाए और ये पूछा गया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने बालवाड़ी संचालित है, तो कितना होगा? 9491 बालवाड़ी। ठीक है, अभी कितना खोले? 4318। पिछले टाइम कितना खोले थे? 5173। टोटल कितना हो गया? 9491। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ बनाया गया है? ठीक है, रॉक गार्डन पाटन में, सोनाखान में, नारायणपुर में या फिर रामाराम में? रॉक गार्डन कहाँ बनाया गया है? रामाराम। और ये रामाराम कहाँ है? सुकमा में। कहाँ है ये? सुकमा में। ठीक है, रॉक गार्डन में क्या है? पत्थरों से बनाया गया गार्डन है, मतलब पत्थरों को आकृति दे दी गई है फेस की, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई उदास है, ऐसा टाइप का। ठीक है, और ये कहाँ बनाया गया है? रामाराम, सुकमा में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कैडर के किन आईपीएस को रॉ का चीफ बनाया गया है? ठीक है, अशोक जुनेजा को, या फिर रवि सिन्हा को, डीएम अवस्थी को, या फिर आनंद छाबड़ा को? तो रॉ का चीफ किसको बनाया गया है? रवि सिन्हा जी को बनाया गया है। ठीक है, रवि सिन्हा जी जो छत्तीसगढ़ कैडर के क्या है? आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, ये नेशनल करंट अफेयर में भी आएगा कि रॉ का चीफ किन्हें बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है? रवि सिन्हा जी को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, मीता मुखर्जी, छाया वर्मा, किरणमयी नायक या फिर यशोदा वर्मा? तो महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? किरणमयी नायक जी है। ठीक है, अभी जब हम लोग महिला बाल विकास संबंधित प्रश्न भी देखेंगे तो उसमें भी इनका नाम आएगा। और जो महिला परिवेक्षक के एग्जाम है, चांसेस है कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? किरणमयी नायक। और नाम है मीता मुखर्जी, इनका रचना हम लोग देख चुके। छाया वर्मा, नाम आ रहा है कि इनका छाया वर्मा, तो ये कौन है? ये हमारे पूर्व में राज्यसभा की सांसद थी, पूर्व में थी, अभी नहीं है। ठीक, यशोदा वर्मा खैरागढ़ विधायक। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री कौन है? शकुंतला साहू, संगीता साहू, सावित्री मंडावी या फिर अनिला भेड़िया? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कैबिनेट में महिला बाल विकास विभाग किसके पास है? तो वो है अनिला भेड़िया जी के पास। किसके पास है? अनिला भेड़िया जी के पास। और ये कौन से क्षेत्र की विधायक है? ये डोंडी लोहारा क्षेत्र की विधायक है। ठीक है, 56वां प्रश्न है, क्रोमियम एवं निकल ब्लॉक की नीलामी किस जिले में की गई है? राजनांदगांव, मानपुर मोहल्ला, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़? तो किसका नाम आ रहा है? क्रोमियम और निकल। तो इसकी नीलामी कौन से जिले में की गई? महासमुंद में। और ठेका प्राप्त करता कौन सी कंपनी है? वेदांता ग्रुप। कौन सी कंपनी है? वेदांता ग्रुप। वेदांता ग्रुप। ठीक, 57वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? टी.एस. सिंहदेव, गुरु रुद्र कुमार, प्रेमसाय सिंह टेकाम, मोहन मरकाम? तो ये अभी जस्ट करंट का ही है।
ठीक है, 2-3 दिन पहले का ही प्रश्न है ये। तो ये बनाया गया है प्रेम साय सिंह टेकाम जी को। ठीक है, ये पहले छत्तीसगढ़ कैबिनेट में कौन से मंत्री थे? स्कूली शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। ठीक, और उनको क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। और भी नाम है टी एस सिंहदेव, इनको अभी क्या बनाया गया है? इनको अभी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, और नाम है मोहन मरकाम। मोहन मरकाम जी पहले कैबिनेट में मंत्री नहीं थे, लेकिन अभी इनको हाल ही में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ठीक है, किसको दिलाई गई है मंत्री पद की शपथ? मोहन मरकाम को। इस्तीफा किससे मांगा गया? प्रेम साय सिंह टेकाम जी से। ठीक, तो ध्यान रखेंगे बात को, क्योंकि हाल ही का प्रश्न है, तो हो सकता है पूछे। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, तो हमारे इस वर्ष के बजट में 10 अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। ठीक है, स्कूल तो हम लोगों ने खोल लिया, स्कूल के तर्ज पर हम लोग क्या खोलेंगे? कॉलेज। कौन सा कॉलेज? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज। तो 10 कॉलेज खुलने थे, तो पहला कॉलेज कहाँ खुला? महासमुंद में, कांकेर में, बालोद में या फिर रायपुर में? तो पहला कॉलेज खुला है कांकेर में। ठीक है, और कैसे टाइप का कॉलेज है? अंग्रेजी माध्यम है। ठीक, माता बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया? भरदा ग्राम बालोद, पाटन दुर्ग, साजा बेमेतरा, अटल नगर, नवा रायपुर। तो इसमें नाम आ रहा है माता बिंदेश्वरी बघेल पार्क। ठीक, तो ये माता बिंदेश्वरी है कौन? तो ये हमारे प्रदेश मुखिया भूपेश बघेल जी की माता का नाम है। ठीक है, उनके याद में ही ये पार्क बनाया गया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो ये कहाँ खोला गया है, मतलब कहाँ इसका लोकार्पण किया गया है? तो भरदा ग्राम बालोद, टटेंगा ग्राम बालोद। ठीक है, और ये पाटन दुर्ग क्या है? ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। ठीक, तो माता बिंदेश्वरी पार्क, भरदा ग्राम टटेंगा, जिला बालोद। ठीक है, और ये अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ठीक है, तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि किस खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। कौन सी जिले की है? तो राजनांदगांव जिले की। ठीक है, राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? 3, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ आपको बैक टू बैक महिला पर्यवेक्षक से संबंधित MCQ कराए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर इसके कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, और साथ ही वहां जाकर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से आपको फ़ायदा क्या होगा? वहां जाकर आप अपनी तैयारी कितनी है ये जांच कर सकेंगे, आपको नए प्रश्न भी देखने मिलेंगे, पता चलेगा कि प्रश्न किस पैटर्न में आता है और हमको किस पैटर्न में तैयारी अपनी करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसका PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे योगेन साहू क्लासेस ऐप में। तो उसके लिए सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।